अंधविश्वास और पाखंड ने समाज को कमजोर किया है, जबकि आर्य समाज का उद्देश्य तर्क, विज्ञान और सत्य के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा देना है। वेदों में नारी को पूजनीय स्थान दिया गया है और कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा तथा अशिक्षा जैसी कुरीतियां वेद विरुद्ध हैं। ये उद्गार आर्य केंद्रीय सभा की ओर से कमला नगर स्थित जनक पार्क में शुरू हुए आर्य महासम्मेलन के पहले दिन मुख्य वक्ता स्वामी आर्यवेश ने व्यक्त किए। सम्मेलन की शुरुआत लघु उद्योग निगम लिमिटेड अध्यक्ष राकेश गर्ग और समाजसेवी राजेश मंगल ने ध्वजारोहण कर किया। डॉक्टर आचार्य वागीश ने कहा कि वैदिक वर्ण व्यवस्था जन्म नहीं बल्कि कर्म, गुण और स्वभाव पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य का मूल्य उसकी मानवता, आचरण और कर्तव्य से तय होता है, न कि उसके जन्म से। वेदों में कहीं भी मनुष्य को ऊंच नीच में बांटने की शिक्षा नहीं दी गई है। आर्य समाज का संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ बन सकता है। एटा गुरुकुल के अधिष्ठाता डॉक्टर आचार्य वागीश ने मनुष्यता को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए कहा कि करुणा, सत्य, सेवा और समानता को जीवन में धारण किए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। जब मनुष्य अपने भीतर मनुष्यता का भाव जागृत करेगा, तभी समाज और राष्ट्र का वास्तविक उत्थान संभव है। आज विश्व शांति हेतु ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिससे जो विश्व में उथल पुथल हो रही है, शांति फैल रही है, उसकी शांति के लिए यहाँ 51 कुंडी चल रहा है और देश विदेश से प्रतिष्ठित वक्ता आ रहे हैं। जैसे अभी हमारे इस टाइम बोल रहे हैं वागीश जी आए हुए हैं, दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय प्रधान आर्यवेश जी आए हुए हैं और ये जनता में एकजुटता और विश्व के कल्याण हेतु ये कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हमारा पूरा आगरा जिला, आगरा के अड़ोस पड़ोस के सभी देशों के आए हुए हैं और शासनिक गुरुकुल से बच्चे आए हुए हैं जिनके द्वारा यज्ञ करवाया जा रहा है। और कल बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकाली गई थी, पूरे करीब 2 किलोमीटर की एकदम भीड़ थी, उसके साथ कल शोभा यात्रा निकली, सब एकरूपता के साथ निकले थे। मनोज खुराना हूँ, आर्य केंद्रीय सभा का प्रधान। हम लोगों ने महर्षि दयानंद के विचारों को, महर्षि दयानंद की बातों को, महर्षि दयानंद के बहुत सारे कामों को, जो महर्षि दयानंद अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते रहे, नारी एकता के लिए लड़ते रहे, जो पाखंड के लिए लड़ते रहे, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया है। ये आर्य सम्मेलन 3 दिन का है। आज सुबह हमने ध्वजारोहण, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ध्वजारोहण करके इसका प्रारंभ किया, जिसमें राज्य मंत्री राकेश गर्ग जी आए थे और हमारे देश विदेश से जो विद्वान लोग आए हैं वो आपके सामने डॉक्टर वागीश आचार्य जी एटा गुरुकुल से आए हैं। हमारे सार्वदेशिक जो सभा होती है उसके प्रधान भी आर्यवेश जी आए हुए हैं और विष्णु वेदांती जी भी आए हुए हैं। तो इस तरह से आर्यों का 3 दिन का महासम्मेलन है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। आगरा से बाहर के मंडल के और इधर उधर से मध्य प्रदेश तक से लोग आए हैं। तो इस तरह से आर्यों का एक महासम्मेलन है। कल हमने शोभा यात्रा की थी जिसमें लगभग 1000 लोग थे, आप लोग सम्मिलित थे। तो इस तरह से 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा और 1 तारीख को इसकी समाप्ति होगी दोपहर में। तो इस तरह से 3 दिन का कार्यक्रम महर्षि दयानंद के विचारों को, महर्षि दयानंद के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप सभी लोग इसमें आइए, अभी 3 दिन चलने वाला है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का कार्यकर्ता हूँ, आर्य केंद्रीय महासम्मेलन जो होने जा रहा है उसका आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से हमने भव्य शोभा यात्रा कल कमला नगर और बल्केश्वर के क्षेत्र में ऐतिहासिक, अद्वितीय और अविस्मरणीय, मतलब इतनी लंबी यात्रा आगरा के इतिहास में आर्य महासम्मेलन में आर्यजनों द्वारा नहीं निकाली गई। उसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां, गुरुकुल के बच्चों के प्रदर्शन वगैरह इत्यादि आपने समाचार माध्यमों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हमने आगरा की जनता को बता दिया है कि आर्य महासम्मेलन जो होने जा रहा है 3 दिन का, आज से प्रारंभ है और इसमें 31 और 1 तक चलेगा ये। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो देश, धर्म, संस्कृति, सनातन, अंधविश्वास, पाखंड जो देश की कुरीतियां हो गई है, जो महर्षि दयानंद ने समाज की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य भी यही था कि उन कुरीतियों से कैसे लड़ना, कैसे दूर बढ़ाना है। आप देख रहे होंगे देश को किस प्रकार से आज दरिया हिंद के कगार पे खड़ा है, इस्लामीकरण हमें घेर रहा है, पूरा चीन का अलग उसका दृष्टिकोण है। तो हम सब इस मद्देनजर रखते हुए हिंदुत्व को जगाने के लिए आज समाज
सदा से चौकीदार रहा है और हमेशा चौकीदार रहेगा। हमने पहले भी बलिदान दिए देश को आजाद करने के लिए, आज पुनः आवश्यकता है देश को टुकड़ों से खंड खंड से बचाने के लिए। इसीलिए इस प्रकार का हर सम्मेलन किया जा रहा है। आपके चैनलों के माध्यम से और आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा सुअवसर है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। ऐसे महासम्मेलन कई वर्षों बाद, कई सदियों बाद होते हैं। तो आप सब लोग आइए और आनंद उठाइए विभिन्न प्रकार के भजनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा कि एक पवित्र यज्ञ, पवित्र अग्निहोत्र जो सुबह रोज हो रहा है, बड़ा 5 कुंडी यज्ञ है और 51 कुंडी यज्ञ की भी व्यवस्था है। तो आप सब आए, यज्ञ में आहुतियां दे। बहुत पवित्र काम है यज्ञ, और यज्ञ भी श्रेष्ठतम काम कहते हैं। सबसे अच्छा काम पूरी दुनिया में अगर है तो वो यज्ञ का है। आगे यज्ञ में आहुति दे और इस महासम्मेलन का लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद।